इस झूठी दुनिया को सच्चे संत महात्मा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो अपनी बात हमेशा बेधड़क होकर कहते हैं, यानी वो निष्पक्ष भाव से कोई भी बात कहते हैं। और सच्चाई तो कड़वी होती है। जो भी व्यक्ति सच बोलता है वो सबको कड़वा लगता ही है, दुनिया का ही दस्तूर है। और जो सत्य की बात कहेगा, माया में तो ठीक है, लोग लपेट कर मीठा बनाकर जैसा भी होता है बोलते हैं, लेकिन सत्य को आप कहाँ लपेटोगे? सत्य तो सिर्फ सत्य ही होता है, उसको तो आपको उसी रूप में बोलना पड़ता है। और जब उसी रूप में बोला जाता है तो सुनने वाले को वो पसंद नहीं आता। और परमात्मा तो सत्य है, परमात्मा को आप कहाँ से झूठ की माला पहना के और बताओगे? परमात्मा सत्य है और परमात्मा की हर बात वैसी ही बताई जाती है जो है। लेकिन लोगों को चापलूसी, चाटुकारिता ये पसंद है कि ईश्वर की जो बात है इतनी आसानी से लोग न सुनना चाहते हैं न समझना चाहते हैं। और इसी वजह से ही इतिहास गवाह है कि सच्चे संत महात्माओं को कई तरह के कष्ट झेलने पड़े। संतों का काम ये नहीं होता कि आपको जीवन में क्या करना है। संत केवल एक उद्देश्य लेके आते हैं कि किसी भी तरीके से हम इस शरीर में रहते हुए, इस अनमोल मनुष्य जन्म में रहते हुए इस दुनिया की मोह से मुक्त हो जाएं, जन्म मरण के चक्कर से बच जाएं, उस परमपिता परमेश्वर को पालें, उससे जुड़ जाएं। संत महात्माओं की अगर हम जीवनियाँ पढ़ते हैं, यानी उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं शास्त्रों में, तो उनके जीवन में तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं था जो तोड़ने का करता हो। उन्होंने तो लोगों के अंतर में उस परमात्मा की शक्ति जो सोई हुई है, शक्ति तो सबके अंतर में है ही, लेकिन सोई हुई है, उसको जागृत करने के लिए ही वो इस संसार में आते हैं। और वो परमपिता परमेश्वर की इच्छा से ही आते हैं, उसके हुक्म से ही वो सब कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए, संसार में इतने लोग होने के बावजूद भी किसी किसी के अंतर में ही वो परमात्मा प्रेरणा क्यों डालता है। और जिसके अंतर में वो प्रेरणा डाल रहा है, जो उस कार्य को कर रहा है, उसको दुनिया पसंद नहीं करती, उसके राह में रोड़े अटकाती है। परमात्मा से अगर जुड़ना है, अगर हमको परमात्मा को प्राप्त करना है, अगर हमको इस अनमोल मनुष्य जन्म का फ़ायदा उठाना है, तो इन बातों से हमको ऊपर उठना ही पड़ेगा, तभी मेरा जीवन सफल होगा। हरि ओम।